हेलो बच्चे। अब आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबको भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ जो कि फर्स्ट क्लास है। क्या है? फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? पहले कि भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ाएंगे हम? भारत का सामान्य परिचय आपको हम बताने वाले हैं। जो भारत हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत जो हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। विश्व का 7वां देश है। उससे पहले 6 देश हैं, वो हमारे क्या हैं? पहला स्थान पे कौन है? रूस है। पहले स्थान पे कौन सा है? रूस है। दूसरे स्थान पे कनाडा है। क्या? दूसरे स्थान पे कनाडा है। तीसरे स्थान पे चीन है। क्या है? तीसरे स्थान पे चीन है। चौथे स्थान पे यूएस है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। क्या? चौथे स्थान पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। पांचवें स्थान पे हमारा क्या है? ब्राजील है। पांचवें स्थान पे हमारा क्या है? ब्राजील है। छठवें स्थान पे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया है। छठवें स्थान पे क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद 7वें स्थान पे क्या है? हमारा भारत है। विश्व का जो क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व से भारत हमारा क्या है? 7वें स्थान पे है। और विश्व का जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का भारत जो हमारा है, कुल जनसंख्या का भारत कितना है? 17.5% क्या है भारत में जनसंख्या है पूरे विश्व का। पूरे विश्व का कितना है? पूरे विश्व का 17.5% है क्या जनसंख्या है। उसके बाद हम कह सकते हैं कुल पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो हमारा भारत है, क्या पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो हमारा भारत है 2.5 2.4% क्या है भारत हमारा है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। कितना है? पूरे विश्व में हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है, या तो 2.4% है क्षेत्रफल। और जनसंख्या के अनुसार पूरे विश्व का हमारा भारत दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। पूरे विश्व में जो भारत का हमारे स्थान है जनसंख्या के आधार पर कौन है? दूसरा है। वो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चीन है। क्या? फर्स्ट पे पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से जो चीन है जनसंख्या के हिसाब से सबसे फर्स्ट है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा भारत है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा दूसरा देश है भारत है। और आगे हम आपको देखो क्या बता रहे हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु मतलब जो है भारत के हमारे जो सबसे उत्तरी बिंदु में क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु में क्या है, पश्चिमी बिंदु में क्या है, पूर्वी बिंदु में क्या है, ये सब हमारे क्या है। देखिए सबसे भारत का जो दूरस्थ बिंदु है सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तर में इंदिरा कोल है। क्या है? सबसे उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल है। क्या? सबसे उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल है। जो हमारा कहाँ है? सबसे ऊपर लद्दाख। क्या है? सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख है। वहां हमारा क्या है? उत्तर में इंदिरा कोल है। सबसे दूरस्थ मतलब सबसे दूर, उत्तर में सबसे दूर क्या है? इंदिरा कोल है। उसके बाद हम उसको दक्षिण में आ जाएंगे। दक्षिण में क्या है हमारा? दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। क्या? दक्षिण में हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? जो हमारा दक्षिण पॉइंट है, जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, वो हमारा कहाँ है? वो हमारा है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अगर वही हम पश्चिमी भाग में कह दें तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम जो हमारा भारत पश्चिम जो पश्चिमी सबसे पश्चिमी था है राज्य है तो कौन है? वो पश्चिमी भाग को हम क्या कहेंगे? गौर माता कहेंगे। क्या कहेंगे हम? पश्चिमी को क्या कहेंगे? गौर माता कहेंगे। वो कहाँ है? वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। क्या? जो पश्चिमी में गौर माता है वो कहाँ है? वो हमारा कहाँ है? वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और सबसे पूर्वी भाग में क्या? सबसे पूर्व में सबसे लास्ट मतलब सबसे लास्ट में क्या? जो पूर्व में लास्ट में क्या है? वो हमारा कीबूथू है। क्या? कीबूथू। क्या? कीबूथू है। जो कि कहाँ हमारा है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्या? पूर्व में सबसे लास्ट में क्या है? कीबूथू है। वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है।
आगे अवस्थिति एशिया, क्या अवस्थिति मतलब जो है हमारे भारत कहाँ पे है, हमारा भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। जो ये अवस्थित जो है ना, इसका मतलब जो भारत हमारा है किस कहाँ पे है, तो कहाँ स्थित है, कहाँ पे, तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में, जो भारत में है उसे उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, हमारे भारत को उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, अक्षांश, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है। वही जो पूर्वी गोलार्ध में क्या है, पूर्वी गोलार्ध जो हमारा है वो देशांतर के अनुसार है, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है। क्या है, अक्षांश के अनुसार जो हमारा भारत है, अगर हम कहेंगे हमारा भारत अक्षांश के अनुसार किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश के अनुसार जो भारत है हमारा वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है, अक्षांश के अनुसार भारत जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वही हम कहें देशांतर के अनुसार कहें, क्या हम देशांतर के अनुसार कहेंगे तो भारत हमारा कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश के अनुसार पूछा जाएगा तो हम उत्तरी गोलार्ध बताएंगे। क्या बताएंगे, अक्षांश के अनुसार हम बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में। अगर वो देशांतर के अनुसार पूछा गया तो हम कहाँ बताएंगे, पूर्वी गोलार्ध में बताएंगे। और जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है, हमारे जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति, हम पूछे कि भारत की आकृति कैसा है, क्या भारत की आकृति कैसा है, भारत की आकृति जो चतुष्कोणीय है। क्या है, चतुष्कोणीय मतलब ना चार स्थान है। क्या, एक हमारा पूर्वी एरिया हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, वो क्या है हमारा, वो हमारा चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब समझ रहे हो ना, जिसे हम यह कह सकते हैं ए भाग, क्या ये भाग, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। सो भारत की जब आकृति पूछे तो भारत की आकृति हम कैसा बताएंगे कि चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इतना जिसे समझ में आ गया, जो भारत की अवस्थिति क्या है, एशिया में स्थित है, उसको अक्षांश के अनुसार क्या कहा जाता है, अक्षांश के अनुसार वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के अनुसार जो है, क्या देशांतर के अनुसार जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और आकृति पूछा जाएगा तो हम आकृति बता देंगे चतुष्कोणीय है। क्या है, चतुष्कोणीय है। हम आओ अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारत की सीमा रेखा। क्या है, भारत की सीमा रेखा क्या है, तो भारत की जो सीमा रेखा है, अगर हम पूछे स्थलीय सीमा, अगर हम पूछे स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, क्या अगर हम पूछे स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हमारा कितना है, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो हमारा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। क्या, जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है तो हमारा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अगर वही समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछा जाए, जो समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछा जाए वो कितना है, तो समुद्री रेखा तट की लंबाई पूछा जाएगा तो हमारा लगभग 75,16.6 किलोमीटर है। कितना, लगभग 75,16.6 किलोमीटर है। क्या, जो हमारे समुद्री तट रेखा की लंबाई है। आपको इतना समझ में आया, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। क्या, जो हमारा भारत का सामान्य परिचय है, जो भारत हमारा है 7वां सबसे बड़ा देश है, पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो उसमें पहला क्या है, पहला उसमें है रूस है, दूसरा कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद क्या है, चीन है, चीन के बाद यूएसए है, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया। उसके बाद क्या है, ब्राजील है। क्या, ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है, भारत है। हमारा भारत के सब पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से
क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे। और पूरे क्षेत्रफल का जो है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल से हमारा भारत कितना है, कुल स्थल जो हमारा क्षेत्रफल है 2.4% है। पूरे विश्व को हमारा भारत कितना है, 2.4% है। और कुल जनसंख्या का हिसाब से 17.5% भारत की हमारी क्या है, जनसंख्या है। पूरे जो विश्व में जनसंख्या है उस जनसंख्या का 17.5% जो है हमारा 17.5% है हमारे पूरे विश्व, जो विश्व में भारत की जनसंख्या क्या है 17.5%। जनसंख्या के अनुसार जो सबसे दूसरा बड़ा देश है, क्या दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। पहले स्थान पे क्या है, चीन है। तो आओ हम देखो भारत के दूरस्थ बिंदु, मतलब जो दूर दूर बिंदु पे हैं, उत्तरी बिंदु पे क्या है, इंदिरा है। जो इंदिरा कहाँ पे है हमारा, लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, क्या है, इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद पूर्वी में जो है हमारा किबुथु है, वो हमारा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो पश्चिमी में है गौर माता, क्या पश्चिमी जो हमारे गौर माता है ये कहाँ पे है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्या सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात में है। ये अवस्थित है भाई एशिया, जो एशिया भारत जो हमारा है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए कि जो भारत है अक्षांश के अनुसार किस गोलार्ध में स्थित है, तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर के अनुसार पूछा जाएगा तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद जो उसका क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 है वर्ग किलोमीटर है। और आकृति के अनुसार चतुष्कोणीय है, मतलब जो हमारा भारत है चार, मतलब पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण है। उसके बाद हम भारत की सीमा पूछ लेंगे, भारत की सीमा रेखा कितना है, तो स्थलीय सीमा पूछा जाएगा। स्थलीय सीमा पूछा जाएगा तो हमारा लगभग 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद समुद्री तट की रेखा की लंबाई पूछा जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर है। ये हमारा जियोग्राफी का, भारत का भूगोल का पहला क्लास है, पहला क्लास है। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्लास में डालेंगे। इसके जस्ट आगे का जो भाग होगा हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। उसके बाद आप भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अच्छा लगेगा कि जो भारत का भूगोल है वो प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा। इसी निश्चित टाइम पे आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा जो आपको एक सामान्य रूप से चालू रहेगा और शुरू से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास है कल हम आपको कहीं दूर भारत के भूगोल से कहीं या तो विश्व को भूगोल बताएंगे, नहीं। जो हमारा ये चल रहा है उसी हिसाब से आज चलेगा। तो फर्स्ट क्लास है, कल नेक्स्ट डे इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या है, उसके आगे हम आपको जस्ट फिर कल नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।